लिए उच्च श्रेणी की अमर औषधियां प्राप्त करना आसान नहीं था। नन्ही मूर्ख चिड़िया, तुम्हें इतनी सारी उच्च श्रेणी की अमर औषधियों की क्या आवश्यकता है? यह देखकर विराट खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुमने अभी अभी अमरलोक के दूसरे स्तर को पार किया है। अपनी वर्तमान साधना के साथ तुम उच्च श्रेणी की अमर औषधियों की औषधीय शक्ति को सहन नहीं कर सकती, है ना? विराट अच्छी तरह जानता था कि जुबैदा द्वारा तैयार की गई उच्च श्रेणी की अमर औषधियों की शक्ति कितनी भयानक होती है। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ नीलिमा मध्य श्रेणी की अमर औषधियों का उपयोग करके आसानी से साधना कर सकती है। आखिरकार उसकी प्रतिभा, शक्ति और उसकी युद्ध कला की नींव साधारण दूसरे स्तर के अमरलोक के योद्धाओं से कहीं आगे है। साधारण दूसरे स्तर के अमरलोक के योद्धाओं के लिए मध्य श्रेणी की अमर औषधियों का उपयोग करना तो दूर, निम्न श्रेणी की औषधियों के दबाव से उनके फटने का जोखिम भी रहता है। हालांकि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद, जो साधारण दूसरे स्तर के अमरलोक के योद्धाओं से कहीं अधिक है, उच्च श्रेणी की अमर औषधियों का उपयोग करना अभी भी बहुत जोखिम भरा है। शायद वह उच्च श्रेणी की अमर औषधियों की भयानक शक्ति को तब सहन कर सकेगी जब वह अमरलोक के तीसरे स्तर को पार कर लेगी। विराट, तुम अपने काम से काम रखो। यह औषधि मुझे गुरु जुबैदा ने दी है, तुम्हारी नहीं है। तुम मेरे मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? विराट की बातें सुनकर नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और चिढ़कर कहा, भले ही मैं अभी इस उच्च श्रेणी की अमर औषधि का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में नहीं कर पाऊंगी। नन्ही मूर्ख चिड़िया, कोई भी बेवकूफी मत करना, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अगर तुम औषधि की शक्ति से हार गई तो तुम सच में हंसी का पात्र बन जाओगी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? नीलिमा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उच्च श्रेणी की अमर औषधि की शक्ति कितनी भयानक होती है। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ भी करने का जोखिम नहीं उठाएगी। इसके अलावा साधना के लिए इतनी उच्च स्तर की औषधि का उपयोग करने से उसकी साधना का स्तर अकल्पनीय गति से आसमान छूने लगेगा। साधना के स्तर में इतनी तीव्र वृद्धि उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। विराट से उसने गहराई से समझ लिया था कि साधना का स्तर ही सब कुछ नहीं होता है। उच्च साधना का स्तर जरूरी नहीं कि मजबूत युद्ध शक्ति के बराबर हो। उदाहरण के लिए विराट को ही ले लीजिए, वह केवल चतुर्थ विपत्ति लोक में है, फिर भी वह एक अमर लोक के योद्धा को उतनी ही आसानी से कुचल सकता है जितना कि एक चींटी को कुचलना। अपनी युद्ध कला की नींव को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक लोक अत्यंत स्थिर हो, उन योद्धाओं से कहीं बेहतर है जिनके पास केवल लोक होते हैं। इस साधना पद्धति के लाभों का अनुभव करने के बाद नीलिमा स्वाभाविक रूप से ऐसी बुनियादी गलती नहीं करेगी। वैसे नन्ही मूर्ख चिड़िया, तुमने हाल ही में कितने रक्तिम ज्वाला स्फटिक एकत्र किए हैं? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। विराट इस सवाल पर ज्यादा नहीं अटका। वे उच्च श्रेणी की अमर औषधियां पहले से ही नन्ही मूर्ख चिड़िया के हाथों में थीं। उन्हें वापस पाना लगभग असंभव था। इसके अलावा नन्ही मूर्ख चिड़िया शायद इतनी मूर्ख नहीं थी कि वास्तव में साधना के लिए उच्च श्रेणी की अमर औषधियों का सेवन कर ले। इसलिए विराट ने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। विराट, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? विराट की बातें सुनकर नीलिमा ने सतर्कता से पूछा। मुझे अभी भारी मात्रा में रक्तिम ज्वाला स्फटिक की आवश्यकता है, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुमने हाल ही में जो रक्तिम ज्वाला स्फटिक एकत्र किए हैं वे मुझे दे दो। विराट, मैं तुम्हें वे रक्तिम ज्वाला स्फटिक क्यों दूं जो मैंने एकत्र किए हैं? नीलिमा ने विद्रोही स्वर में जवाब दिया। तुम्हें पता है, ये रक्तिम ज्वाला स्फटिक मेरे लिए बहुत उपयोगी है। ये रक्तिम ज्वाला स्फटिक उसकी अपनी साधना और उसकी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला को पोषित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परम रहस्य दिव्य अग्नि की बहाली के लिए भी बड़ी मात्रा में रक्तिम ज्वाला स्फटिक की आवश्यकता होती है। इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को अमूल्य खजाना माना जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने जो भी रक्तिम ज्वाला स्फटिक एकत्र किए थे उनमें से ज्यादातर उस कमीने विराट ने छीन लिए थे। अब वह किसी तरह रक्तिम ज्वाला स्फटिकों का एक और जत्था इकट्ठा करने में कामयाब रही थी और यह कमीना विराट उससे और मांग रहा था। इससे नीलिमा को बहुत गुस्सा आया। नन्ही मूर्ख चिड़िया, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए रक्तिम ज्वाला स्फटिक की आवश्यकता है, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हें वे किस लिए चाहिए? नीलिमा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अगर तुम पशुपालन संप्रदाय के उन कमीनों को उड़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें ये सभी रक्तिम ज्वाला स्फटिक दे सकती हूं। पशुपालन संप्रदाय ने स्वामिनी सुलोचना की हत्या की थी, जिससे वह उनसे चरम सीमा तक नफरत करती थी। वह पशुपालन संप्रदाय को नष्ट करने का सपना देखती थी। अगर विराट पशुपालन संप्रदाय से निपटने वाला था तो वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को छोड़ने की तो बात ही छोड़िए। हम देर सबेर पशुपालन संप्रदाय को नष्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, विराट ने कहा। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन यह तिमिर मंडल पर भारी बढ़त बनाने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक बार जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल आंतरिक कलह से कमजोर हो जाएगा तो उसे किसी भी समय तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी पशुपालन संप्रदाय से निपटने का समय नहीं है। चूंकि यह पशुपालन संप्रदाय से निपटने के लिए नहीं है तो तुम्हें इतने सारे रक्तिम ज्वाला स्फटिकों की आवश्यकता क्यों है? नीलिमा ने पूछा। स्वाभाविक रूप से अंधकार दानव वंश से निपटने के लिए, विराट ने कहा। विराट, क्या ऐसा हो सकता है कि गहन शून्य लोक का कोई मूर्ख अंधकार दानव वंश का विशेषज्ञ चक्र महाद्वीप में फिर से अपनी मौत के मुंह में जाने वाला है? यह सुनकर नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे उन्होंने चक्र महाद्वीप में एक शक्तिशाली मारक व्यूह स्थापित किया था, जिससे उस गहन शून्य लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
हालांकि विराट ने उस लड़ाई में उसके द्वारा एकत्र किए गए सभी रक्तिम ज्वाला स्फटिकों का उपयोग कर लिया था, लेकिन नीलिमा को कोई पछतावा नहीं था। गहन शून्य लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ को मारना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कुछ रक्तिम ज्वाला स्फटिकों के खर्च होने से क्या फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं, विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, नीलिमा हैरान रह गई। विराट की ओर देखते हुए उसने पूछा, विराट, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों का उपयोग तिमिर महाद्वीप पर अंधकार दानव मंदिर को उड़ाने के लिए करने वाले हो? मूर्ख चिड़िया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने कम रक्तिम ज्वाला स्फटिकों से अंधकार दानव मंदिर को उड़ा सकती हो? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। अंधकार दानव मंदिर की सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से कड़ी थी। यहां तक कि उसके अदृश्य ताबीज और छलावरण ताबीज, उसके सुराग छिपाने के लिए दो अद्भुत ताबीज के बावजूद अंधकार दानव मंदिर में घुसपैठ करना और इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को दफनाना कितना आसान होगा। इसके अलावा अंधकार दानव मंदिर की सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि इतनी कम मात्रा में रक्तिम ज्वाला स्फटिक इसे नष्ट कर सकें। इसके अलावा तिमिर मंडल के वर्तमान गहन शून्य लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ सभी तिमिर मंडल की सीमा पर हैं और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के विशेषज्ञों का सामना कर रहे हैं। तिमिर मंडल में अंधकार दानव मंदिर को नष्ट करना व्यर्थ होगा। विराट, तो फिर तुम किस अंधकार दानव जाति से निपटने जा रहे हो? नीलिमा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी योजना तिमिर मंडल की सीमा पर उन गहन शून्य लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों पर बमबारी करने के लिए इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों का उपयोग करने की है? वह भी नहीं, विराट ने सिर हिलाया और कहा। हम अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानव जाति पर बमबारी करने जा रहे हैं। विराट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विराट की बातें सुनकर नीलिमा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। नन्हे मूर्ख, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। उसने नीलिमा को घूरते हुए गुस्से में कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, नन्हे मूर्ख, तुमसे निपटे हुए कुछ समय हो गया है। क्या तुम फिर से पिटने के लिए खुजली कर रही हो? हम्फ, विराट, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मुझे छू कर तो दिखाओ। नीलिमा ने अपने पंख मोड़े और उपेक्षा से कहा। उसने विराट की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तलवार संप्रदाय में उसके कई समर्थक थे और उसे विश्वास नहीं था कि विराट बिना किसी कारण के उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा जुबैदा यहीं थी। अगर विराट ने उसे मारने की हिम्मत की तो वह तुरंत जुबैदा से शिकायत कर सकती थी। विराट, तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी समय विराट की कमर पर लटकी जंग लगी। टूटी तलवार अचानक रोशनी से चमक उठी और नीले वस्त्र पहने एक युवा लड़के में बदल गई। उसने नीलिमा की ओर देखा, अपनी बाहें मोड़ी और ऐसा लगा जैसे वह तमाशे का आनंद ले रहा हो। टूटी तलवार, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मेरे रास्ते से हट जाओ। नीले वस्त्र वाले युवक की बातें सुनकर नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसकी ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाई। यह टूटी तलवार सबसे खराब थी। वह हमेशा परेशानी खड़ी करता था, आग में घी डालता था और विराट को उसे पीटने के लिए उकसाता था। यह केवल इसीलिए था क्योंकि वह उसे हरा नहीं सकती थी, वरना वह उसकी अच्छी तरह धुनाई कर देती। हम्फ, नन्ही मूर्ख चिड़िया, अगर तुम खुश नहीं हो तो हम आमने सामने लड़ सकते हैं। नीले वस्त्र वाले युवक ने उसकी ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ छूट दूं। टूटी तलवार, तुम बस इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। नीले वस्त्र वाले युवक की उकसाने वाली बातें सुनकर नीलिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह उछल कूद करते हुए कोसने लगी। हम्फ, नन्ही मूर्ख चिड़िया, तुम बस बातें ही करती हो। नीले वस्त्र वाले युवक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो। उनकी नोकझोंक देखकर विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। विराट, इस टूटी तलवार ने मुझे पहले परेशान किया। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम वास्तव में उसकी मदद कर रहे हो। यह सुनकर नीलिमा ने रोने का नाटक किया। नीलिमा का नाटक देखकर विराट निशब्द रह गया। यह मूर्ख चिड़िया, यह फिर से अपना नाटक कर रही है। इसके अलावा उसने अभी उन्हें बहस बंद करने के लिए कहा था, तो उसने नीले वस्त्र वाले लड़के की मदद क्यों की? यह मूर्ख चिड़िया वास्तव में अनुचित है। ठीक है, मेरे पास तुमसे निपटने के लिए समय नहीं है, जो चाहो करो। विराट ने बस उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी जब भी ये दोनों साथ होते थे तो अंतहीन परेशानी पैदा करते थे, वे कभी नहीं रुकते थे। उसके पास उनसे निपटने की ऊर्जा नहीं थी। वरिष्ठ स्वरा, चलिए चलते हैं, विराट ने अपने बगल में खड़ी स्वरा से कहा। इतना कहकर वह ज्वाला पर्वत श्रृंखला की ओर जाने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर चल पड़ा। विराट, तुम कहां जा रहे हो? यह देखकर नीलिमा भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी। उसने यहां अकेले नीले वस्त्र वाले लड़के के साथ रहने की हिम्मत नहीं की। उसने नीले वस्त्र वाले लड़के को चुनौती देने की हिम्मत केवल इसलिए की थी क्योंकि विराट उसका समर्थन कर रहा था। विराट के समर्थन के बिना नीले वस्त्र वाला लड़का उसके साथ जो चाहे कर सकता था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह नीले वस्त्र वाले लड़के का मुकाबला करने से कोसों दूर थी। नीलिमा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। बेशक, हम रक्तिम ज्वाला स्फटिक लेने के लिए ज्वाला पर्वत श्रृंखला जा रहे हैं, विराट ने कहा। अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों से निपटने के लिए हमें बहुत सारे रक्तिम ज्वाला स्फटिकों की आवश्यकता है। विराट, मुझे बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है? नीलिमा ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। हमने अभी तक तिमिर मंडल के अंधकार दानवों का सफाया नहीं किया है। तुम तिमिर मंडल के बजाय अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों से निपटने क्यों जा रहे हो? तिमिर मंडल के अंधकार दानव हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक वास्तविक खतरा है, और उस अस्त्र लोक मंडल का जो बहुत दूर है और जिसके अस्तित्व के बारे में भी हम नहीं जानते, हमसे क्या लेना देना है? यहां तक कि अगर तुम अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों से निपटना भी चाहते हो तो तुम्हें पहले तिमिर मंडल के अंधकार दानवों से निपटना चाहिए। क्या तुम बस गोल गोल नहीं घूम रहे हो? नन्हे मूर्ख,
तुम क्या जानते हो? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों का हमसे कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम जानते हो कि तिमिर मंडल के अंधकार दानव अचानक इतने शक्तिशाली क्यों हो गए? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अस्त्रलोक मंडल ने बड़ी संख्या में कुमुक भेजी है, जिसमें कई गहन शून्य लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ शामिल हैं। विराट, क्या तुम्हारा मतलब है कि जब अस्त्रलोक मंडल का गढ़ खाली है तो हमें अवसर का लाभ उठाकर वहां पहुंचना चाहिए, उनके गढ़ को नष्ट करना चाहिए, उन्हें तिमिर मंडल की कुमुक का समर्थन करने के लिए आने के लिए मजबूर करना चाहिए और फिर वापस भाग आना चाहिए? नीलिमा ने अचानक समझ में आने वाले भाव के साथ कहा। बातें उतनी सरल नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। विराट ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा। भले ही अस्त्रलोक मंडल ने तिमिर मंडल का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में कुमुक और गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ भेजे हों, लेकिन अस्त्रलोक मंडल में बची उनकी सेनाएं भी उतनी ही दुर्जय हैं। हमारी ताकत के साथ उनके गढ़ का सफाया करना कितना आसान है। क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश से निपटने जा रहे हो? नीलिमा ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। हम अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों से निपटने का इरादा रखते हैं, लेकिन केवल लोहित मंडल की मदद करने के लिए, रक्तिम ज्वाला स्फटिकों का उपयोग करने के लिए, न कि उनसे आमने सामने भिड़ने के लिए। विराट ने कहा। हमारी सीमित शक्ति के साथ अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों से आमने सामने भिड़ना आत्महत्या होगी। तुम्हें पता होना चाहिए, अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों के पास तीसरे स्तर का गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ है। हमें केवल लोहित मंडल के विशेषज्ञों को इस तत्काल संकट से उबरने में मदद करने की आवश्यकता है, जिससे वे अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों को लोहित में उलझाए रख सकें। इससे अस्त्रलोक मंडल की शेष अंधकार दानव सेनाओं को तिमिर मंडल का समर्थन करने से रोका जा सकेगा। विराट ने फिर नीलिमा को अस्त्रलोक मंडल और लोहित मंडल की स्थिति का एक सामान्य अवलोकन दिया। ठीक है, मैं समझ गई। विराट का स्पष्टीकरण सुनने के बाद नीलिमा को आखिरकार समझ आ गया कि विराट को रक्तिम ज्वाला स्फटिक क्यों चाहिए थे। विराट, ये वो रक्तिम ज्वाला स्फटिक हैं जो मैंने हाल ही में एकत्र किए हैं, ये लो। नीलिमा ने एक स्थानिक जादुई खजाना निकाला और विराट को सौंपते हुए कहा। हालांकि इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को इकट्ठा करने में मुझे काफी मेहनत लगी। तुम इन्हें मुफ्त में नहीं ले सकते, इन्हें युद्ध के गुणों के रूप में गिना जाना चाहिए। हालांकि ये रक्तिम ज्वाला स्फटिक उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, उसके पास बड़ी तस्वीर के लिए उन्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार यदि अस्त्रलोक मंडल के शेष अंधकार दानव यहां आ गए तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल गंभीर संकट में पड़ जाएगा। व्यक्तिगत हितों की तुलना में बड़ा भला निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार शक्ति सिंधु महाद्वीप भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल में है। यदि दक्षिणी स्वर्ग मंडल जीत लिया जाता है तो शक्ति सिंधु महाद्वीप शायद ही सुरक्षित बच पाएगा। इसके अलावा दक्षिणी महाद्वीप के भीतर भी अब उसके कई अच्छे दोस्त हैं और वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अंधकार दानव वंश द्वारा जीते जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। ऐसे बड़े भले की तुलना में उसकी व्यक्तिगत साधना एक छोटा सा मामला है। बेशक ये रक्तिम ज्वाला स्फटिक बहुत मेहनत से एकत्र किए गए थे और वह उन्हें मुफ्त में विराट को नहीं दे सकती थी। इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को विराट को देना ठीक था, लेकिन उन्हें युद्ध के गुणों में परिवर्तित किया जाना चाहिए और उसके नाम के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। विराट ने नीलिमा द्वारा सौंपे गए स्थानिक जादुई खजाने को लिया, अपना हाथ हिलाया और चिढ़ते हुए कहा। उसने नीलिमा के स्थानिक जादुई खजाने में रक्तिम ज्वाला स्फटिकों की गिनती की, उन्हें युद्ध के गुणों में परिवर्तित किया और उन्हें नीलिमा के नाम के तहत दर्ज किया। इस युद्ध उपलब्धि के बाद नीलिमा के युद्ध गुण आसमान छू गए। अपने बड़ी मात्रा में गुणों को देखकर नीलिमा ने संतुष्टि की लहर महसूस की। उसके वर्तमान युद्ध गुण मूर्ख बाघ से कहीं अधिक थे। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी मूर्ख बाघ से कम से कम युद्ध के गुणों के मामले में वह आसानी से मूर्ख बाघ को कुचल सकती थी। इससे नीलिमा को उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ। नीलिमा से इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को प्राप्त करने के बाद विराट ने अधिक एकत्र करने के लिए ज्वाला पर्वत श्रृंखला की अपनी यात्रा जारी रखी। जबकि नीलिमा ने काफी मात्रा में रक्तिम ज्वाला स्फटिक एकत्र किए थे, लेकिन यह अभी भी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत दूर था। अस्त्रलोक मंडल की अंधकार दानव सेना बहुत अधिक और बहुत शक्तिशाली थी। पर्याप्त रक्तिम ज्वाला स्फटिकों के बिना अस्त्रलोक मंडल की अंधकार दानव सेना को वास्तविक नुकसान पहुंचाना असंभव था, और अगर वह अस्त्रलोक मंडल की अंधकार दानव सेना को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सका तो उसकी योजना को प्राप्त करना असंभव होगा। जब विराट और स्वरा ज्वाला पर्वत श्रृंखला में रक्तिम ज्वाला स्फटिक एकत्र कर रहे थे तो नीलिमा और माया स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे गईं। नीले वस्त्र वाले युवा लड़के ने शुरुआत में कामचोरी करना चाहा और इस तरह के कठिन परिश्रम से बचना चाहा, लेकिन अंत में विराट ने उसे अपने साथ घसीट लिया। स्वाभाविक रूप से नीले वस्त्र वाला युवा लड़का आक्रोश से भरा हुआ था। उसे एक प्रतिष्ठित प्राचीन दिव्य तलवार को उस कमीने विराट द्वारा लगातार ऐसे तुच्छ कार्य, खेती, खनन या खुफिया जानकारी जुटाने करने के लिए भेजा जा रहा था। अगर यह बात बाहर निकल गई तो वह प्रतिष्ठित नाग पाताल तलवार खत्म हो जाएगा। क्या उसे सच में लगा कि प्रतिष्ठित नाग पाताल तलवार का कोई सम्मान नहीं है? बेशक अपने आक्रोश के बावजूद नीले वस्त्र वाले युवा लड़के ने मना करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने हिम्मत नहीं की तो विराट किसी भी समय उसकी संसाधन आपूर्ति कम कर सकता था। विराट द्वारा उसकी जीवन रेखा पकड़े जाने के कारण वह केवल आज्ञाकारी रूप से अनुपालन कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप, अमर खड्ग संप्रदाय। एल्डर स्वयंभू, मेरे शिष्य युगांत की मृत्यु आखिर कैसे हुई? मैं आपसे विनती करता हूं एल्डर स्वयंभू, मुझे एक स्पष्टीकरण दें। एल्डर भद्रेश ने अमर तपस्वी स्वयंभू की ओर देखते हुए कहा। श्यामचंद्र संप्रदाय के गढ़ को घेरने वाले सभी शिष्य क्यों मारे गए, जबकि केवल शिखा शर्मा ही जीवित बची? मैं आपसे विनती करता हूं एल्डर स्वयंभू, हमें एक स्पष्टीकरण दें।
मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था। उसी समय एल्डर विक्रम ने भी बात की। एल्डर भद्रेश और एल्डर विक्रम की पूछताछ के तहत हॉल में मौजूद अमर खड्ग संप्रदाय के सभी एल्डर्स और वरिष्ठों ने अमर तपस्वी स्वयंभू और शिखा शर्मा की ओर देखा। वे भी इस मामले को लेकर बहुत हैरान थे। अमर खड्ग संप्रदाय के कई अभियानों में लगभग पूर्ण विनाश की ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। हालांकि श्यामचंद्र संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ उनकी बार बार होने वाली लड़ाई में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा श्यामचंद्र संप्रदाय का यह सफाया केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय तक ही सीमित नहीं था। रहस्यमयी कन्या महल, दानव दमन संप्रदाय और शस्त्र निर्माण भवन जैसे संप्रदायों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया था। कई संप्रदायों के घेराव का सामना करते हुए श्यामचंद्र संप्रदाय को खदेड़ दिया गया और उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। ज्यादातर मामलों में उनके गढ़ पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। हालांकि अमर खड्ग संप्रदाय के कुछ शिष्यों को अभियान के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि एक पूरी टीम लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, जिसमें केवल एक ही जीवित बचे। इतना विनाशकारी नुकसान अभूतपूर्व था। जब सभी ने पहली बार यह खबर सुनी तो उनके मन में भी इस मामले को लेकर कई सवाल थे, क्योंकि यह पूरा मामला एक बेहद भयानक माहौल में लिपटा हुआ था। यह घटना युगांत की श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ मिली भगत के कारण हुई थी, जिसने हमारे अमर खड्ग संप्रदाय के अभियान की जानकारी उन्हें पहले ही दे दी थी, जिससे हमारा अमर खड्ग संप्रदाय उनके जाल में फंस गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण समय पर युगांत ने हमें धोखा दिया, निर्ममता से हमारे साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप अमर खड्ग संप्रदाय के सभी शिष्यों का लगभग विनाश हो गया। अमर तपस्वी स्वयंभू ने शांति से कहा, एल्डर स्वयंभू, आप मेरे शिष्य युगांत पर श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हैं। आपके पास क्या सबूत है? एल्डर भद्रेश ने अपना चेहरा पीला करते हुए कहा, क्या यह केवल शिखा शर्मा के एक तरफा बयान पर आधारित है? बेशक नहीं। अमर तपस्वी स्वयंभू ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसे देखो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी हथेली खोली, एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे एल्डर भद्रेश की ओर उछालते हुए कहा, यह एक स्थानिक अंगूठी है जो युगांत के शव पर मिली है। इसके अंदर न केवल श्यामचंद्र संप्रदाय की कुछ वस्तुएं हैं, बल्कि अंधकार दानव वंश की भी कुछ वस्तुएं हैं। इससे पता चलता है कि युगांत ने न केवल श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ बल्कि अंधकार दानव वंश के साथ भी मिली भगत की थी। एल्डर स्वयंभू, केवल उसकी स्थानिक अंगूठी में मौजूद कुछ वस्तुओं के आधार पर युगांत पर श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ मिली भगत का आरोप लगाना बहुत दूर की कौड़ी है। एल्डर भद्रेश ने असहमति जताते हुए कहा, युगांत मर चुका है, कोई भी उसकी स्थानिक अंगूठी में चीजें ठूंस सकता था। हम कैसे जान सकते हैं कि ये युगांत की चीजें हैं या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए उन्हें वहां रखा है? चूंकि युगांत मर चुका है, इसलिए इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा भले ही ये चीजें वास्तव में युगांत की हों, यह कुछ भी साबित नहीं करता है। युगांत ने श्यामचंद्र संप्रदाय को खत्म करने के अभियान में हिस्सा लिया था। उसने कुछ श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं को मारा और युद्ध की कुछ लूट प्राप्त की। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। जहां तक युगांत के अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत की बात है, तो यह सरासर बकवास है। एल्डर स्वयंभू का बयान वास्तव में अविश्वसनीय है। एल्डर भद्रेश, तो आपको और भी अधिक पुख्ता सबूत चाहिए? अमर तपस्वी स्वयंभू ने उनकी ओर उदासीनता से देखते हुए पूछा। बेशक, एल्डर भद्रेश ने दृढ़ता से कहा, मैं आपको अपने शिष्य को इस तरह बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। इसके अलावा मेरा मानना है कि अमर खड्ग संप्रदाय के मेरे साथी शिष्य भी इस मामले की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, चूंकि आपको और सबूत चाहिए, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, अमर तपस्वी स्वयंभू ने कहा। उन्हें पहले से ही इस दृश्य की उम्मीद थी और इसलिए उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। उस आदमी को अंदर लाओ, अमर तपस्वी स्वयंभू ने ताली बजाते हुए कहा। जैसे ही अमर तपस्वी स्वयंभू के शब्द गिरे, त्रिकोणीय आंखों वाले एक व्यक्ति को मुख्य हॉल में लाया गया। इस त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति को हॉल में लाए जाते देख एल्डर भद्रेश के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उनके दिल की धड़कन रुक गई। अरे नहीं, इस समय वह अब शांत नहीं थे। एल्डर भद्रेश, वह फणींद्र, आप उसे जानते हैं, है ना? अमर तपस्वी स्वयंभू ने त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और एल्डर भद्रेश से पूछा, मैं उसे नहीं जानता। यह सुनकर एल्डर भद्रेश ने तुरंत इससे इनकार किया। अमर तपस्वी स्वयंभू की ओर देखते हुए पूछा, एल्डर स्वयंभू, आप ऐसे किसी असंबद्ध व्यक्ति को यहां क्यों लाए? एल्डर भद्रेश, आप वास्तव में उसे नहीं जानते? अमर तपस्वी स्वयंभू ने एल्डर भद्रेश को घूरते हुए उदासीनता से पूछा। वह और आपका अच्छा शिष्य युगांत अमर खड्ग संप्रदाय में बहुत करीबी दोस्त हैं। तो क्या हुआ? इसका इस मामले से क्या लेना देना है? एल्डर भद्रेश ने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करते हुए पूछा, क्योंकि वह हमारे अमर खड्ग संप्रदाय में श्यामचंद्र संप्रदाय का जासूस है। अमर तपस्वी स्वयंभू ने ठंडेपन से कहा। उसने और युगांत ने निजी तौर पर जो कई संदिग्ध काम किए हैं, उनमें हमारे अमर खड्ग संप्रदाय की जानकारी श्यामचंद्र संप्रदाय को बेचना शामिल है। इसके अलावा युगांत आमतौर पर उससे कई गंदे काम करवाता है। मुझे बताओ, क्या उसका इस मामले से कोई संबंध है? वह लंबे समय से इस दृश्य के लिए पूरी तरह से तैयार थे। चूंकि गुरु प्रमुख वेदांत उन पर इतना भरोसा करते थे, जिन्होंने उन्हें अमर खड्ग संप्रदाय के सभी मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो वह ऐसा सरल तरीका कैसे नहीं अपना सकते थे? चूंकि उन्होंने शिखा शर्मा को बताया था कि वह सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से विश्वास था कि वह इसे ठीक से संभाल सकते हैं। श्यामचंद्र संप्रदाय का खुफिया नेटवर्क वास्तव में बहुत कुशल था। उनके पास विभिन्न संप्रदायों के भीतर कई जासूस थे, जिसमें अमर खड्ग संप्रदाय भी शामिल है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अमर खड्ग संप्रदाय श्यामचंद्र संप्रदाय के जासूसों से पूरी तरह से अनजान था। यह बस इतना था कि अक्सर इन उच्च अधिकारियों ने उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया।
उनके खिलाफ कार्रवाई करने से अनिवार्य रूप से अधिक गहराई से छिपे जासूस सतर्क हो जाएंगे, जिससे वे और भी अधिक सावधान हो जाएंगे। इससे अधिक गहराई से छिपे जासूसों को उजागर करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए भले ही वे उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे, फिर भी वे आमतौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। हालांकि जबकि उन्होंने इन जासूसों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी हर हरकत उनके नियंत्रण में थी, और यदि आवश्यक हो तो वे किसी भी समय इन जासूसों पर नियंत्रण कर सकते थे। आप युगांत के साथ उसके संबंध को कैसे साबित कर सकते हैं, और आप कैसे साबित कर सकते हैं कि युगांत भी श्यामचंद्र संप्रदाय का जासूस है? अमर तपस्वी स्वयंभू की बातें सुनकर एल्डर भद्रेश ने अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस बार वह इतने शांत नहीं थे। उनके माथे से ठंडे पसीने की बारीक बूंदें रिसने लगीं। जिस क्षण फणींद्र को मुख्य हॉल में लाया गया, वह समझ गए कि स्थिति खराब होने वाली है। फणींद्र की उपस्थिति न केवल निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करेगी कि युगांत श्यामचंद्र संप्रदाय का जासूस था, बल्कि यह उन्हें भी फंसा सकती है। घबराहट में एल्डर भद्रेश ने मदद की गुहार लगाते हुए एल्डर विक्रम की ओर देखा। आप इसे कैसे साबित करते हैं? अमर तपस्वी स्वयंभू ने उपहास किया। यह आसान है, बस फणींद्र की आत्मा की खोज करें और सब कुछ सामने आ जाएगा। उसकी आत्मा पूरी तरह से उन सभी गंदे कामों को जानती है जो उसने और युगांत ने किए थे। भले ही युगांत 100 बार मर जाए, फिर भी यह उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एल्डर भद्रेश, आप व्यक्तिगत रूप से फणींद्र की आत्मा की खोज क्यों नहीं करते और देखते कि उसने और युगांत ने वास्तव में क्या किया था? यह 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 सुनकर एल्डर भद्रेश के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। एल्डर भद्रेश, उसकी आत्मा की खोज करो। ठीक उसी समय जब एल्डर भद्रेश घबराहट से भरे हुए थे, उनके कान में एक दिव्य विचार संचरण सुनाई दिया। इस परिचित आवाज को सुनकर एल्डर भद्रेश खुद को एल्डर विक्रम की ओर देखने से नहीं रोक पाए। स्पष्ट रूप से दिव्य विचार संचरण एल्डर विक्रम की ओर से था। एल्डर विक्रम की बातें सुनकर एल्डर भद्रेश को संदेह की एक चुभन महसूस हुई। उन्हें समझ नहीं आया कि एल्डर विक्रम का उनसे ऐसा करने के लिए कहने का क्या मतलब है। उन्हें निश्चित रूप से पूरी तरह से पता था कि फणींद्र और युगांत ने क्या किया था। वास्तव में उन्होंने युगांत से कुछ काम करवाए भी थे। उन्हें यह जानने के लिए फणींद्र की आत्मा की खोज करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि पर्दे के पीछे फणींद्र ने कितने जघन्य अपराध किए थे। हालांकि भले ही एल्डर भद्रेश को यह नहीं पता था कि एल्डर विक्रम का उन्हें ऐसा करने का क्या मतलब था, फिर भी उन्होंने एल्डर विक्रम के निर्देशों का पालन किया, आगे बढ़े और फणींद्र के सिर पर हाथ रखकर उसकी आत्मा की खोज की। इस बिंदु पर वह केवल एल्डर विक्रम के आदेशों का पूरी तरह से पालन कर सकते थे, क्योंकि केवल एल्डर विक्रम ही उनकी रक्षा कर सकते थे। अन्यथा यदि उन्हें फंसाया गया तो उन्हें भी पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही एल्डर भद्रेश फणींद्र की आत्मा की खोज कर रहे थे, एल्डर विक्रम का दिव्य विचार संचरण फिर से उनके कानों में गूंजा। एल्डर भद्रेश, उसे मार डालो। एल्डर विक्रम की बातें सुनकर एल्डर भद्रेश चौंक गए। क्या किसी को चुप कराने के लिए सार्वजनिक रूप से मारना वास्तव में उचित था? एल्डर भद्रेश एक पल के लिए झिंझके, लेकिन अंत में उन्होंने दांत पीसे, अपनी हथेली से बल लगाया और फणींद्र का सिर कुचल दिया। अब उनके पास एल्डर विक्रम के आदेशों का पूरी तरह से पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बिंदु पर वह पूरी तरह से नुकसान में थे। जैसे ही उन्होंने फणींद्र को मारा, उनके सामने एक आकृति कौंधी उनके सामने प्रकट हुई और उनकी हथेली से उनके सिर पर प्रहार किया। जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था वह कोई और नहीं बल्कि एल्डर विक्रम थे, वही व्यक्ति जिसने उन्हें मारने और चुप कराने का आदेश दिया था। यह देखकर एल्डर भद्रेश घबरा गए। एल्डर विक्रम! एल्डर भद्रेश अलार्म में चिल्लाए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, एक तेज दर्द उनके सिर में फैल गया जब एल्डर विक्रम ने अपनी हथेली से उन पर प्रहार किया। एल्डर विक्रम अब एक दुर्जेय अर्धचरण गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ हैं। एल्डर भद्रेश, भला एल्डर विक्रम के एक हथेली के प्रहार का सामना कैसे कर सकते थे? पूरी तरह से अविश्वास में एल्डर भद्रेश एल्डर विक्रम के हथेली के प्रहार से मारे गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एल्डर विक्रम वास्तव में उन्हें मार डालेंगे। अनगिनत वर्षों से उन्होंने एल्डर विक्रम की अथक सेवा की थी, अनगिनत गंदे और थका देने वाले काम किए थे। फिर भी जब समय आया तो एल्डर विक्रम ने न केवल उनकी रक्षा करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें मारने का विकल्प चुना। एल्डर भद्रेश अंतहीन क्रोध और नाराजगी से भरे हुए असीम अंधकार में बेहोश हो गए। सार्वजनिक रूप से किसी को चुप कराने के लिए मारने की हिम्मत करना, ऐसा निर्लज्ज व्यवहार पूरी तरह से अपमानजनक है। एक ही हथेली के प्रहार से एल्डर भद्रेश को मारने के बाद एल्डर विक्रम ने उनके शव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा खलनायक मरने लायक है। एल्डर भद्रेश उनके बहुत सारे रहस्य जानते थे। एक बार एल्डर भद्रेश इस मामले में शामिल हो गए तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपने साथ घसीटा जाएगा। अपनी रक्षा के लिए इस समय उनके पास एल्डर भद्रेश को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बिना किसी कारण के एल्डर भद्रेश को मारने से दूसरों को आलोचना का आधार मिल जाएगा और केवल संदेह पैदा होगा, जिससे ऐसा लगेगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उस क्षण उन्होंने एल्डर भद्रेश से फणींद्र को मरवा दिया और फिर वह एल्डर भद्रेश को मार डालेंगे। इस प्रकार एक वैध बहाना होगा। एल्डर विक्रम, आप क्या कर रहे हैं? यह देखकर अमर तपस्वी स्वयंभू ने एल्डर विक्रम को घूरा और ठंडे स्वर में पूछा। एल्डर भद्रेश ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से किसी को चुप कराने के लिए मारने की हिम्मत की। यह अपमानजनक है। वह हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे खलनायक को जीवित रखने का क्या मतलब है? एल्डर विक्रम ने कहा। उसे चुप कराने के लिए मारने के उसके कृत्य को देखते हुए यह स्पष्ट है कि श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ उसका एक महत्वपूर्ण संबंध है। यही कारण है कि उसने इतनी जल्दबाजी में काम किया। भले ही एल्डर भद्रेश मरने लायक हो, लेकिन फांसी से पहले मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। एल्डर विक्रम,
क्या उसे इतनी जल्दबाजी में मारना कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? अमर तपस्वी स्वयंभू ने उन्हें घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। एल्डर विक्रम के कार्य स्पष्ट रूप से उन्हें चुप कराने के लिए मारने का मामला था। यह मामला पहले से ही बहुत स्पष्ट है, इसमें जांच करने को क्या है? इस खलनायक एल्डर भद्रेश ने सार्वजनिक रूप से किसी को मारने की हिम्मत की। वह वास्तव में हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। उसे मारना जनता के गुस्से को शांत करने का एकमात्र तरीका है, एल्डर विक्रम ने उदासीनता से कहा। अगर एल्डर स्वयंभू मुझे इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। यह कहना होगा कि उसने इस बेकार स्वयंभू को कम करके आंका। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह युगांत की मृत्यु का फायदा उठाकर स्वयंभू को एक एल्डर के पद से हटा सकता है। स्वयंभू गुरु प्रमुख वेदांत के विश्वास पात्र के रूप में शिखा शर्मा को बिल्कुल दंडित नहीं करेंगे। हालांकि यदि उसने एक ठोस स्पष्टीकरण दिए बिना आंख बंद करके शिखा शर्मा का बचाव किया तो यह अनिवार्य रूप से अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स और वरिष्ठ सदस्यों के बीच असंतोष भड़काएगा। उस स्थिति में वह न केवल कार्यवाहक गुरु प्रमुख के रूप में काम करना जारी रखने और अमर खड्ग संप्रदाय के सभी मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ होंगे, बल्कि वह एक एल्डर के रूप में अपना पद भी खो सकते हैं। दुर्भाग्य से, जबकि उनकी योजना शानदार थी, जब उन्होंने वास्तव में स्वयंभू पर अपना हमला शुरू किया तो स्वयंभू ने बाजी पलट दी। न केवल वह स्वयंभू को घेरने के लिए इस घटना का उपयोग नहीं कर सका, बल्कि स्वयंभू ने इसका उपयोग उसके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने के लिए किया, जिससे उसे अपनी रक्षा करने के लिए गवाहों को चुप कराने के लिए हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने एल्डर भद्रेश को मार डाला। इस प्रकार अमर तपस्वी स्वयंभू को उसे आगे फंसाने के लिए घटना का उपयोग करने से रोका। हालांकि इस कार्रवाई ने अमर तपस्वी स्वयंभू को उसे जवाबदेह ठहराने का लाभ भी दिया। आखिरकार, चाहे उसका बहाना कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, एल्डर भद्रेश को सार्वजनिक रूप से मारना अमर खड्ग संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। इस टकराव में वह निस्संदेह पूरी तरह से नुकसान में था। इसने उसे स्वयंभू का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। यह प्रतीत होता है कि बेकार व्यक्ति, जिसे वह हमेशा नीची नजर से देखता था, उतना सरल नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। पहले उसने सोचा था कि स्वयंभू की सफलता पूरी तरह से उस बूढ़े गुरु प्रमुख वेदांत के पक्षपात के कारण थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्वयंभू स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक भयानक था जितना उसने कल्पना की थी। यह कोई ऐसा विरोधी नहीं था जिसे कम करके आंका जाए। स्वयंभू की चालाकी, साजिश और गणना करने की प्रकृति उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। ऐसे विरोधी को कम आंकने से संभवतः देर सबेर उसका पतन ही होगा। इस घटना के बाद पहली बार एल्डर विक्रम ने गंभीरता से स्वयंभू की जांच शुरू की। अरे स्वयंभू, वह बदमाश एल्डर भद्रेश स्पष्ट रूप से अपराध बोध से काम कर रहा था, इसे छिपाने के लिए हत्या कर रहा था, और उसके लिए इस तरह सार्वजनिक रूप से हत्या करना, ऐसा खुला व्यवहार वास्तव में मरने लायक है। उसी समय अमर तपस्वी सूर्यकांत ने बात की। यह बदमाश मरने लायक है। ऐसे योग्य खलनायक के लिए हम एल्डर्स के बीच सद्भाव क्यों बर्बाद करें? मेरी राय में आइए इस मामले को यहीं छोड़ दें और इसे आगे न बढ़ाएं। सूर्यकांत की बातें सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू खुद को उनकी ओर देखने से नहीं रोक पाए। यह बेवकूफ, क्या यह अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या वह नहीं जानता कि एल्डर भद्रेश हमेशा से एल्डर विक्रम का आदमी रहा है? अभी उस दृश्य में जो वास्तव में इसे छिपाने के लिए मारना चाहता था, वह एल्डर भद्रेश नहीं बल्कि एल्डर विक्रम था। फणींद्र के खिलाफ एल्डर भद्रेश की कार्रवाई संभवतः एल्डर विक्रम के आदेश के तहत थी। अन्यथा भले ही एल्डर भद्रेश में 100 गुना हिम्मत हो, वह इतने सारे एल्डर्स के सामने मारने की हिम्मत नहीं करेगा। वह एल्डर भद्रेश के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन दुर्भाग्य से एल्डर भद्रेश ने एल्डर विक्रम की क्रूरता को कम करके आंका। उसे नहीं पता था कि एल्डर विक्रम का उसे फणींद्र को मारने का आदेश देने का उद्देश्य केवल एल्डर विक्रम को उसे मारने का बहाना देना था। स्वयंभू, जो अमर तपस्वी थे, ने इसे पूरी तरह से देख लिया। दुर्भाग्य से सूर्यकांत, यह सरल दिमाग वाला मूर्ख, शायद पेचीदगियों को नहीं समझ पाएगा। यही कारण है कि वह एल्डर विक्रम की बातों से प्रभावित हुआ और एल्डर विक्रम की ओर से बोलने के लिए बाहर कूद पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वयंभू इस मूर्ख के चरित्र को जानते थे। अन्यथा अगर यह कोई और होता तो सूर्यकांत के कार्यों ने संभवतः उसे एल्डर विक्रम का साथी होने का आरोप दिलाया होता। हाँ, एल्डर विक्रम के कार्य अभी भले ही आवेगी थे, ऐसे योग्य गद्दार को मारने में गलत नहीं थे। राई का पहाड़ बनाने और हमारे सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय भूरे बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भी बात की। यह भूरे बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति अमर खड्ग संप्रदाय का एक एल्डर था जिसका नाम गुरु शिवेंद्र था। हालांकि वह अमर खड्ग संप्रदाय का संस्थापक सदस्य नहीं था, लेकिन संप्रदाय के भीतर उसकी वरिष्ठता काफी थी और यहां तक कि एल्डर्स को भी उसका सम्मान करना पड़ता था। वास्तव में मुझे भी लगता है कि इतने तुच्छ मामले पर बड़ा हंगामा करना अनावश्यक है। उसी समय नीले वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, अब चीजें काफी स्पष्ट हैं। युगांत ने अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह को फंसाने और उनकी हत्या करने के लिए श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं के साथ मिली भगत की, जिसके परिणाम स्वरूप श्यामचंद्र संप्रदाय के गढ़ को घेरने वाले शिष्यों का लगभग पूर्ण विनाश हो गया। और इस बदमाश एल्डर भद्रेश का संभवतः श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ संदिग्ध व्यवहार भी है। अब जब चीजें स्पष्ट हैं तो इस पर विचार करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर भद्रेश, यह बदमाश जिसने गुप्त रूप से श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ मिली भगत की, वह मरने लायक है। उसे देर सबेर मारा ही जाने वाला था। एल्डर विक्रम उसे बस जल्दी भेज रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी अमर खड्ग संप्रदाय का एक एल्डर था जिसका नाम गुरु द्रोण था। अमर तपस्वी सूर्यकांत के एल्डर विक्रम की वकालत करने के बाद अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स ने भी उनके लिए बोलना शुरू कर दिया।
इन एल्डर्स के बीच एल्डर विक्रम के कुछ समर्थक थे और वे स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे और उन्हें इस मामले के लिए दंडित होते हुए नहीं देखेंगे। कुछ जैसे सूर्यकांत सच्चाई से अनजान हैं और सोचते हैं कि एल्डर भद्रेश जैसे बदमाश के लिए राई का पहाड़ बनाना अनावश्यक है। ठीक है, चूंकि हर कोई ऐसा सोचता है तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। सूर्यकांत और अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स को एल्डर विक्रम के लिए गुहार लगाते देख अमर तपस्वी स्वयंभू के पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि अमर खड्ग संप्रदाय के कार्यवाहक गुरु प्रमुख के रूप में भी वह भीड़ की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते थे और एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते थे। आखिरकार वह केवल कार्यवाहक गुरु प्रमुख थे, सच्चे गुरु प्रमुख नहीं। अगर गुरु प्रमुख वेदांत यहां होते तो वह जो चाहते वह कर सकते थे और किसी को आपत्ति करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अमर खड्ग संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा गुरु प्रमुख वेदांत की तुलना में बहुत कम थी। गुरु प्रमुख वेदांत अब गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे। अमर खड्ग संप्रदाय में एक अद्वितीय अस्तित्व। वहीं स्वयंभू ने केवल हाल ही में अर्धचरण गहन शून्य लोक को पार किया था। इसके अलावा एल्डर भद्रेश को एल्डर विक्रम पहले ही मार चुके थे। इस मामले को आगे बढ़ाना व्यर्थ था। अधिक से अधिक एल्डर विक्रम पर केवल अनधिकृत हत्या का आरोप लगाया जाएगा, जिसका उनके लिए कोई खास परिणाम नहीं होगा। वास्तव में यह उन्हें अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स और शिष्यों से केवल सहानुभूति दिलाएगा, जिससे संप्रदाय के भीतर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए इस मामले को आगे न बढ़ाना ही बेहतर था। लेकिन सच हमेशा सामने आएगा। वह अंततः एल्डर विक्रम की गुप्त गतिविधियों को उजागर कर देंगे। अभी के लिए वह उन्हें कुछ और समय के लिए स्वतंत्र घूमने देंगे। हालांकि वह इस बार एल्डर विक्रम को फंसाने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कम से कम शिखा शर्मा को संदेह से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त था। दक्षिणी महाद्वीप, महारक्तिम किला। आसमान में अस्थिभक्षक अघोरी हताशा से भाग रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे। उसकी आभा अराजक थी। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल था। अस्थिभक्षक अघोरी, तुम यहां महारक्तिम किले में क्या कर रहे हो? ठीक उसी समय जब अस्थिभक्षक अघोरी आसमान से हताशा से उड़ रहा था, एक आकृति चमकी और उसके सामने प्रकट हुई। यह आकृति खून जैसे लाल रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। रक्त लाल वस्त्र पहने इस बूढ़े आदमी से निकलने वाली आभा भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसकी आभा अस्थिभक्षक अघोरी से भी अधिक मजबूत थी। स्पष्ट रूप से वह भी एक अर्धचरण गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ था। साथी साधक एल्डर हिरण्य, मेरा उस बूढ़े कमीने एल्डर यश और उस बुढ़िया एल्डर राधिका द्वारा पीछा किया जा रहा है। कृपया मुझे अस्थायी रूप से यहां शरण लेने की अनुमति दें। रक्तलाल वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की उपस्थिति को देखकर अस्थिभक्षक अघोरी ने जल्दी से कहा। यह रक्तलाल वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एल्डर हिरण्य था, जो महारक्तिम किले का एक एल्डर था। एल्डर हिरण्य महारक्तिम किले में एक उच्च पद और महान शक्ति रखता था। वह बेहद शक्तिशाली था और महारक्तिम किले में किले के प्रमुख कुंवर शौर्य के बाद दूसरे स्थान पर कहा जा सकता था। यहां तक कि अस्थिभक्षक अघोरी जैसी शक्तिशाली हस्ती ने भी एल्डर हिरण्य के सामने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एल्डर हिरण्य की ताकत उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। भले ही वह अपने चरम पर होता, वह एल्डर हिरण्य का मुकाबला नहीं कर पाता। अभी तो बात ही छोड़ दें जब वह गंभीर रूप से घायल था और उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी स्थिति क्या है? तुम्हारी हमारे महारक्तिम किले में भाग कर आने की हिम्मत कैसे हुई? अस्थिभक्षक अघोरी की बातें सुनकर एल्डर हिरण्य ने ठंडे स्वर में उपहास किया और बड़े असंतोष के साथ कहा। इससे पहले पशुपालन संप्रदाय ने शतपाद गुफा प्रमुख की रक्षा करने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय, रहस्यमयी कन्या महल, दानव दमन संप्रदाय और शस्त्र निर्माण भवन से एक संयुक्त हमले को लगभग उकसा दिया था। हालांकि महारक्तिम किले और श्यामचंद्र संप्रदाय के बीच गुप्त रूप से अच्छे संबंध थे, लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, विशेष रूप से पशुपालन संप्रदाय के उदाहरण के बाद, वे वास्तव में श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं के साथ कोई और व्यवहार नहीं करना चाहते थे। इस तरह के मामले को अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि कुंवर शौर्य ने तारकासुर के अनुरोध पर श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं को छिपने के स्थान प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन पशुपालन संप्रदाय से सीखे गए सबक के बाद वह भी इस मामले में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय अब पागलों का झुंड है। यदि आप वास्तव में उन्हें उकसाते हैं तो वे आपसे मृत्यु तक लड़ेंगे। हालांकि महारक्तिम किला अभिमानी और दबंग है, लेकिन वह पागलों के झुंड को उकसाना नहीं चाहता है। साथी साधक एल्डर हिरण्य, मुझे एक कोने में धकेल दिया गया था और अस्थायी रूप से शरण लेने के लिए आपके महारक्तिम किले में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृपया साथी साधक एल्डर हिरण्य, मुझ पर एक एहसान करें। यदि मैं आज इस अग्निपरीक्षा से बच जाता हूं तो मैं भविष्य में आपको इसका भरपूर फल दूंगा। एल्डर हिरण्य की बातें सुनकर अस्थिभक्षक अघोरी ने याचना भरे चेहरे के साथ विनती की। एल्डर यश और एल्डर राधिका के संयुक्त पीछा के तहत उसे निराशा के कगार पर धकेल दिया गया था। अगर वह उन दोनों से लड़ना जारी रखता तो वह सच में अपनी जान गंवा बैठता। वह बूढ़ा व्यक्ति एल्डर यश, किसी कारण से उसकी शक्ति इतनी नाटकीय रूप से बढ़ गई है। अतीत में एल्डर यश की ताकत अधिक से अधिक उसके बराबर थी। इसके अलावा यह कहा जाता है कि अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई के दौरान यह बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत गंभीर रूप से कम हो गई थी। लेकिन इस बार जब उसने एल्डर यश से लड़ाई की तो एल्डर यश के घायल होने का कोई संकेत नहीं था। एल्डर यश की ताकत न केवल अफवाह के अनुसार कम नहीं हुई बल्कि वास्तव में बढ़ गई। एल्डर यश के हमले की शक्ति को देखते हुए यह बूढ़ा व्यक्ति शायद सच्चे गहन शून्य लोक में प्रवेश करने से केवल एक बाल भर दूर है। यहां तक कि आमने सामने की लड़ाई में भी वह अब एल्डर यश का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
कहने की जरूरत नहीं है, एल्डर यश के पास एक साथी के रूप में एल्डर राधिका है। हालांकि एल्डर राधिका की शक्ति उतनी अधिक नहीं है जितनी उसकी है, फिर भी वह एक अर्धचरण गहन शून्य लोक की विशेषज्ञ है। एल्डर यश और एल्डर राधिका के संयुक्त हमले के तहत वह बस इसका सामना नहीं कर सका और जल्दी ही दोनों से हार गया। रास्ते में एल्डर यश और एल्डर राधिका द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वह पहले से ही बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कोई और विकल्प न होने के कारण उसे जीवित रहने के लिए महारक्तिम किले की ओर भागना पड़ा। वर्तमान में केवल महारक्तिम किला ही उसकी रक्षा कर सकता था। अस्थिभक्षक अघोरी की बातें सुनकर एल्डर हिरण्य ने फिर से जोर से नाक भौं सिकोड़ी। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। उस दिशा में दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभाएं आश्चर्यजनक गति से उनकी ओर उड़ रही थीं। तुम्हें अभी के लिए महारक्तिम किले में शरण लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए और वहां और नहीं रुकना चाहिए। एल्डर हिरण्य ने अस्थिभक्षक अघोरी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह नहीं चाहता था कि अस्थिभक्षक अघोरी महारक्तिम किले में छिपे, लेकिन एल्डर यश और एल्डर राधिका शायद करीब ही थे। इन परिस्थितियों में उसके पास अस्थिभक्षक अघोरी को महारक्तिम किले में प्रवेश करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा यदि एल्डर यश और एल्डर राधिका ने उसे अस्थिभक्षक अघोरी के साथ देखा तो उसके पास अस्थिभक्षक अघोरी को भी मारने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। श्यामचंद्र संप्रदाय महारक्तिम किले के लिए एक बहुत ही उपयोगी हथियार था और महारक्तिम किला नहीं चाहता था कि श्यामचंद्र संप्रदाय नष्ट हो जाए। इसके अलावा मुख्य युद्ध गुटों जैसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल की ताकत मजबूत हो रही है। उनके महारक्तिम किले पर भी दबाव बढ़ रहा है। श्यामचंद्र संप्रदाय का अस्तित्व महारक्तिम किले को कुछ दबाव साझा करने में भी मदद कर सकता है। अकेले इसी दृष्टिकोण से महारक्तिम किला नहीं चाहता कि श्यामचंद्र संप्रदाय नष्ट हो जाए। इसलिए हालांकि एल्डर हिरण्य अनिच्छुक था, उसने अंततः अस्थिभक्षक अघोरी को अस्थायी शरण के लिए महारक्तिम किले में प्रवेश करने देने का विकल्प चुना। धन्यवाद साथी साधक एल्डर हिरण्य। एल्डर हिरण्य की बातें सुनकर अस्थिभक्षक अघोरी बहुत खुश हुआ। बोलने के बाद वह जल्दी से चमका और महारक्तिम किले की ओर उड़ गया। एल्डर यश, हम आगे महारक्तिम किले के क्षेत्र में हैं, क्या हमें पीछा करना जारी रखना चाहिए? एल्डर राधिका ने दूर महारक्तिम किले के क्षेत्र की ओर देखा और मुड़कर एल्डर यश से पूछा। यह सुनकर एल्डर यश ने भी दूर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया। वे इतने लंबे समय से अस्थिभक्षक अघोरी का शिकार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे इस महान संकट को खत्म करने वाले थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह महारक्तिम किले के क्षेत्र में भाग गया। अब पीछा छोड़ना कुछ असंतोषजनक होगा, लेकिन पीछा जारी रखने से अनिवार्य रूप से महारक्तिम किले के लोगों के साथ संघर्ष होगा। हिमानी का शतपाद गुफा प्रमुख का पीछा करते हुए पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में जाना और उनके साथ संघर्ष करना हाल ही की घटना है। ये गद्दार, ये आत्मसमर्पण गुट के बदमाश श्यामचंद्र संप्रदाय से अलग नहीं थे। संक्षेप में, वे श्यामचंद्र संप्रदाय से बहुत अलग नहीं थे। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की वर्तमान शक्ति के साथ वे महारक्तिम किले से बिल्कुल नहीं डरते थे, लेकिन अब उसके साथ युद्ध शुरू करने का समय नहीं था। ठीक उसी समय जब एल्डर यश इस पर विचार कर रहे थे, एक रक्त लाल रंग की आकृति दूर क्षितिज से तेजी से उनकी ओर उड़ी। साथी साधक एल्डर यश, एल्डर राधिका, आप मेरे महारक्तिम किले में कैसे आए? एल्डर हिरण्य ने एल्डर यश और एल्डर राधिका की ओर देखते हुए उदासीनता से पूछा। हम श्यामचंद्र संप्रदाय के अस्थिभक्षक अघोरी का पीछा कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या साथी साधक एल्डर हिरण्य ने अस्थिभक्षक अघोरी को देखा है? एल्डर यश ने एल्डर हिरण्य को प्रणाम किया और पूछा, अस्थिभक्षक अघोरी, क्या वह यहां आया है? मैंने उसे कैसे नहीं देखा? एल्डर हिरण्य ने एल्डर यश की बातें सुनकर आश्चर्य का नाटक किया। चूंकि साथी साधक एल्डर हिरण्य ने उसे नहीं देखा है, तो हम कहीं और तलाश करते हैं। एल्डर यश मुस्कुराए। हम, बहुत अच्छा। एल्डर हिरण्य ने सिर हिलाया और कहा, अगर मुझे अस्थिभक्षक अघोरी का कोई सुराग मिलता है तो मैं तुरंत आप दोनों को सूचित करूंगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी साधक एल्डर हिरण्य, एल्डर यश ने प्रणाम करते हुए कहा। साथी साधक एल्डर यश, आप बहुत दयालु हैं, एल्डर हिरण्य ने जवाब में प्रणाम किया। श्रवण वर्षा विद्यापीठ वर्तमान में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। शक्ति के मामले में श्रवण वर्षा विद्यापीठ महारक्तिम किले से कम शक्तिशाली नहीं था, इसलिए एल्डर हिरण्य ने एल्डर यश के प्रति बहुत घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महारक्तिम किला श्रवण वर्षा विद्यापीठ को उकसाने के लिए तैयार नहीं था। साथी साधक एल्डर हिरण्य, विदाई। एल्डर यश ने एल्डर हिरण्य को प्रणाम किया और एल्डर राधिका के साथ चले गए। एल्डर हिरण्य, एल्डर यश और एल्डर राधिका की विदाई की आकृतियों को तब तक देखते रहे जब तक कि वे महारक्तिम किले की ओर वापस मुड़ने से पहले दूर क्षितिज में गायब नहीं हो गए। वे दोनों रुके नहीं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। अन्यथा यदि एल्डर यश और एल्डर राधिका ने हिमानी की तरह काम किया होता, जिसने पशुपालन संप्रदाय पर धावा बोल दिया था, तो आज एक संघर्ष अपरिहार्य हो जाता। एल्डर यश, अस्थिभक्षक अघोरी स्पष्ट रूप से महारक्तिम किले के क्षेत्र के भीतर गायब हो गया। वह महारक्तिम किले के अंदर छिपा होगा। उस बूढ़े कमीने एल्डर हिरण्य ने वास्तव में न जानने का नाटक किया। कितना नीच है, एल्डर राधिका ने आक्रोशित होकर कहा। उनका महारक्तिम किला स्पष्ट रूप से अस्थिभक्षक अघोरी की रक्षा कर रहा है। एल्डर यश ने उदासीनता से कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मसमर्पण गुट के ये बदमाश वास्तव में घृणित हैं। उनमें और श्यामचंद्र संप्रदाय में क्या अंतर है? एल्डर राधिका ने यह सुनकर कड़वाहट से कहा। हालांकि वे घृणित हैं, लेकिन अब उनके साथ पूर्ण रूप से प्रदर्शन करने का समय नहीं है।
एल्डर यश ने कहा, यदि हमारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ अपनी वर्तमान गति से विकसित होना जारी रख सकता है तो 100 वर्षों के भीतर हम आत्मसमर्पण गुट के इन सदस्यों से पूरी तरह से निडर हो जाएंगे। उस समय हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, इसे इस सारी गंदगी से मुक्त कर सकते हैं और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक उज्ज्वल और स्पष्ट दुनिया बहाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह दिन जल्द ही आएगा। मैं वास्तव में आत्मसमर्पण गुट के इन सदस्यों के चेहरों को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती, एल्डर राधिका ने कहा। जल्दबाजी मत करो। एल्डर यश यह सुनकर मुस्कुराए। हमारी स्थिति पहले की तुलना में बहुत बहुत बेहतर है। कम से कम अब हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अंधकार दानव वंश किसी भी समय दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सुरक्षा को तोड़ देगा या लगातार विनाश के डर से जिएगा। महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुट दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत वर्षों से मौजूद हैं। अगर वे 1000 या 10,000 साल तक स्वतंत्र रूप से जी भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? जब तक हमारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ पर्याप्त मजबूत है तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी ताकत विकसित करना और श्रवण वर्षा विद्यापीठ को लगातार मजबूत बनाना है। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के विकास की गति भविष्य में भी ऐसी ही जारी रह सकती है। एल्डर राधिका ने आह भरी। उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ के इस बिंदु तक पहुंचने का कारण पूरी तरह से वनवीर के कारण है। वनवीर द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी संसाधनों के बिना उनका श्रवण वर्षा विद्यापीठ शायद अभी भी अर्धमृत अवस्था में होता। महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय जैसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संप्रदायों का मुकाबला करने की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि श्यामचंद्र संप्रदाय भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ को असहाय होने की हद तक आसानी से डरा सकता है। एल्डर यश ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुंवर वनवीर के साथ हमारे संबंध कितनी अच्छी तरह बनाए रखे जाते हैं। यही कारण है कि गुरु प्रमुख ने श्यामचंद्र संप्रदाय पर इतनी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई शुरू की। यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल में हर किसी को यह दिखाने के लिए है कि कुंवर वनवीर के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करने वालों का क्या हश्र होगा। यहां तक कि श्यामचंद्र संप्रदाय जैसा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड संगठन भी नहीं बख्शा जाएगा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कुंवर वनवीर बिल्कुल अछूत हैं। कुंवर वनवीर का भाग्य न केवल हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भविष्य से जुड़ा है बल्कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के उत्थान और पतन से भी जुड़ा है। अफसोस, सच कहूं तो यह भी मेरी गलती है। मुझे पहले स्थान पर कुंवर वनवीर को महाविजय नगर नहीं जाने देना चाहिए था। सौभाग्य से कुंवर वनवीर को अंततः बचा लिया गया, अन्यथा मैं छुटकारे से परे दोषी होती। एल्डर राधिका ने यह सुनकर शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा, इस मामले के लिए पूरी तरह से आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार कुंवर वनवीर को वह करने से कौन रोक सकता है जो उन्होंने ठान लिया है। एल्डर यश ने कहा, हालांकि उस समय आपके कार्य वास्तव में अनुचित थे। भले ही आप कुंवर वनवीर के कार्यों को नहीं रोक सकती थीं, लेकिन आपको समय पर गुरु प्रमुख को सूचित करना चाहिए था। अगर मैं उस समय आपके साथ महाविजय नगर गया होता तो वह घटना नहीं होती। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो